A very good morning to all of my dear students. First of all, I hope you will better. And now, today my topic is plastic. आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक क्या होते हैं, इनके क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, ये हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि सिंथेटिक फाइबर में क्या आता है, नायलॉन आता है, रेयॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी प्लास्टिक भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर का ही प्रकार है, यानी कि प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है। और ऐसे में आप प्लास्टिक के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। कह रहा है कि you must be familiar with many plastic articles used every day। आप ज़रूर परिचित होंगे बहुत से प्लास्टिक आर्टिकल्स से जिसको आप एवरीडे यूज करते हैं। एकदम हम लोग ज़रूर जानते हैं बहुत से प्लास्टिक को जिसका यूज हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे हम लोग डेली बाल्टी का यूज करते हैं, गिलास का यूज करते हैं ना। प्लास्टिक का बाल्टी और गिलास का बात मैं कर रहा हूँ, स्टील का नहीं। प्लास्टिक का बाल्टी और गिलास है, खिलौना का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। कप का यूज करते हैं प्लास्टिक का, बहुत सारे प्लास्टिक का यूज हम लोग डेली करते हैं। तो वही बात कह रहा है कि आप ज़रूर परिचित होंगे बहुत से प्लास्टिक आर्टिकल्स से जिसका यूज आप एवरीडे करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। अब कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज। कह रहा है कि ऐसे वस्तुएं का एक आप लिस्ट बनाइए जिसका यूज आप डेली करते हैं, जिसका यूज आप करते हैं। अब ये हम लोग जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, लीनियर है। देखिए आप, लीनियर है ना, इसी को हम लोग लीनियर बोलते हैं ना। ये लीनियर है। और ये क्या है, देखिए ऐसे भी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट हुआ है। तो प्लास्टिक का अरेंजमेंट जो है तरह तरह से होता है, लीनियर भी होता है और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट भी होता है। अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे कि प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। यानी कि प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, किसके जैसे, सिंथेटिक फाइबर के जैसे। प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर के जैसा क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर किससे बनता है, तो मोनोमर से बनता है। किससे बनता है, तो मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर। मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। जैसे मानते हैं कि इथीन है, क्या है आपका, इथीन है। तो इथीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे ना, ठीक है, इथीन का क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा ना। उसी तरह से ये प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही एक पॉलीमर है। अब कह रहा है कि ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है। कुछ का अरेंजमेंट लीनियर होता है तो कुछ का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक होता है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि इन सम इट इज लीनियर वेयर इन अदर इज क्रॉस लिंक। कुछ जो है लीनियर होते हैं जबकि कुछ जो है क्या है, क्रॉस लिंक होते हैं, जिसको हम लोग फिगर 3.6 में देखे हैं। आगे कह रहा है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप साइज एज यू कैन सी फिगर 3.7। कह रहा है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है बहुत से शेप साइज में अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप फिगर
3.7 में देख रहे हैं। जैसे ये क्या है, चेयर है, इसका शेप साइज अलग है, ये बाल्टी है, इसका शेप साइज अलग है, ठीक है। इसके नीचे और भी हम लोग देखेंगे, गिलास देखेंगे, खिलौना देखेंगे, तो गिलास खिलौना का शेप साइज अलग अलग होता है। तो वही बात कह रहा है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है कई शेप साइज में अवेलेबल होते हैं। आगे कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। कह रहे कि क्या आपको आश्चर्य भी होता है? हमको तो आश्चर्य हो रहा है ये फिगर देखकर, लेकिन ये आपसे भी पूछ रहा है कि क्या आपको आश्चर्य होता है कि कैसे ये पॉसिबल हो रहा है कि इसका शेप इस तरह से बन गया है, चेयर का, बाल्टी का ऐसे बन गया है, गिलास का अलग होता है, खिलौना का अलग होता है। ये तरह तरह के शेप बनाना बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। तो क्या आपको आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसे पॉसिबल है? कह रहा है कि द फैक्ट इज डैट प्लास्टिक इज इजली मोल्डेबल। डैट इज, ये क्या है? डैट इज का मतलब होता है अर्थात, कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। कह रहा है कि ये फैक्ट बात है कि प्लास्टिक जो है आसानी से मोल्डेबल किया जा सकता है, मोड़ दिया जा सकता है, ठीक है, अर्थात किसी भी रूप में हम लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सिर्फ हम लोग थर्मोप्लास्टिक को ही पिघलाकर अन्य शेपों में बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हार्ड होता है उसको हम लोग पिघला नहीं सकते हैं। कह रहे कि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, colored, molded, rolled into sheets or made into wires। प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि फिर से बना सकते हैं। जैसे मानते हैं कि बाल्टी फूट जाता है तो उसको हम लोग कबाड़ी वाला को देते हैं, तो कबाड़ी वाला फैक्ट्री में ले जाता है और फिर उस बाल्टी को पिलाकर नया शेप बनाया जाता है। तो वही रिसाइकल किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। रीयूज यानी कि प्लास्टिक को हम लोग कम यूज कर सकते हैं। री का मतलब होता है पुनः यूज, री का मतलब क्या होता है? पुनः, अगेन, यानी कि पुनः हम लोग प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और कलर, इसको आप कलर भी कर सकते हैं, मोल्टेड पिघला सकते हैं और शीट बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। करे कि डैट इज वाई फाइंड सच ए वैरायटी यूज, डैट इज वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूज। ऐसे ही इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? कई वैरायटी के प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं ना जी, ये गिलास है, ये खिलौना है, तो ये प्लास्टिक का वेरियस आर्टिकल्स है, प्लास्टिक से बने वेरियस आर्टिकल्स है, ठीक है। जैसे पॉलीथीन, अभी बताया आपको कि पॉलीथीन जो है दो शब्द से बना है, पोली और एथीन। पोली और एथीन से बना है क्या? पॉलीथीन। यह एक तरह का क्या है? प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इसका यूज हम लोग सामान्यतः पॉलीथीन बैग में करते हैं ना। अब कह रहा है कि नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। नाउ यानी कि अब, ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, यानी कि आप खुद से ही प्लास्टिक के टुकड़े को बेंड करने का कोशिश कीजिए, ठीक। तो जब आप प्लास्टिक के टुकड़े को बेंड करने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ ही प्लास्टिक ऐसे होंगे जो बेंड हो पाएंगे, कुछ जो होंगे बेंड नहीं हो पाएंगे, वो टूट जाएंगे। वही आगे कह रहा है कि कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजली। अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स आसानी से टूट जाएंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू ब्लेंड। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ही प्लास्टिक ऐसे हैं जो आसानी से बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो किसके लिए फोर्स लगाते हैं? बेंड करने के लिए। जब आप बेंड करने के लिए प्लास्टिक पे फोर्स लगाइएगा तो प्लास्टिक क्या होगा? टूट जाएगा। आगे कह रहा है कि when we add hot water
टू प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म, यानी कि जब आप प्लास्टिक बोतल को हॉट वाटर में डालते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि अपना शेप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। सच प्लास्टिक कह रहा है कि सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं हीटिंग करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, और आसानी से क्या हो जाता है, बेंड हो जाते हैं, तो उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मो। ऐसे में थर्मो का मतलब ही होता है हीट। ये थर्मोप्लास्टिक दो शब्द से बना है कि थर्मो का मतलब होता है क्या, हीट, और प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को जब आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा और वो आसानी से बेंड हो जाएगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। चलिए, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। कह रहा है कि these are used for manufacturing toys, यानी कि इनका यूज हम लोग खिलौना बनाने में, कम्ब यानी कि कंघी बनाने में, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, बहुत प्रकार के कंटेनर बनाने में करते हैं। किसका, थर्मोप्लास्टिक का। यानी कि थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग हम लोग खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में और बहुत सारे कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्टेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर भी क्या होते हैं, मोल्ट नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैकलाइट और मेलामीन। बैकलाइट का यूज हम लोग स्विच में यूज करते हैं, जैसे बोर्ड में जो स्विच लगता है ना, वो बैकलाइट का बना होता है। और मेलामीन जितने भी जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, जितने भी आग बुझाने वाले होते हैं, जितने भी आग बुझाने